जमीयत उलमा हिंद मगरबी बंगाल के सदर सिद्दीकुल्लाह चौधरी की दावत पर बैनुल मज़ाहिब इस्लामिया के सेक्रेटरी हमीदुल सब्बिर-यारी की मौला अली यूथ सेंटर में आमद। जमीयत उलमा हिंद मगरबी बंगाल सदर वो रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी की दावत पर ईरान की उलमा इकराम पर मुश्तमिल शिया सुन्नी उलमा दीन का एक वफद इन दिनों हिंदुस्तान के दौरे पर है, जिनका मकसद मुसलमानों के तमाम मसालिक के दरमियान इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम करना है। मुसलमानों के अलावा दिगर मज़हब के लोगों के साथ भी खुशगवार ताल्लुकात की फ़िज़ा कायम करना इनका मकसद है। उलमाए दीन के इस मीटिंग में अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, जमात इस्लामी, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के उलमा भी शरीक रहे। इनके अलावा मगरबी बंगाल जमाती उलमा हिंद के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल्ला सलाम, कलकत्ता के सदर सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक नक्शबंदी मौजूद रहे। नुमाइंदा इकरा उर्दू न्यूज़ परवेज आलम की रिपोर्ट। सना मेडिकल हॉल, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. ये जो तकरीब है जिसके मातहत हम लोग गए थे, उन्हीं के असल जिम्मेदार ये डॉक्टर हमीद शहरियारी साहब है। डॉक्टर सैयद मेहदी साहब है, ये दिल्ली में रहते हैं, ये उन्हीं के नुमाइंदे हैं। हम लोगों से इनकी गुफ्तगू हुई, फिर प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह तय पाया। हम लोगों में ने इनकी मुतदिल मिजाजी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उनका कहना हम भी आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी गुफ्तगू भी हम सुनेंगे, हमारी गुफ्तगू भी आपके सामने हम रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी के वज़ीर काबिने दौलत अवलन मुअर्रफी करदन در این جمع از جناب مولانا اسحاق مدنی حفظه الله فرمودن ایشون یک عالم بزرگ طراز اول و از شاگردان علمای دیوبند می باشند که در شهر شماها مثلا اینجا حضور دارند و یک عالم فقه حنفی که الحمدلله فقه حنفی را اونجا هم تدریس میکنن، عالم بزرگ هم هستن و آن فقه را اونجا حفظ هم کردن. बरेलवी हजरात भी हैं और दूसरे सब सूफ़ी हजरात भी हैं और तमाम दूसरे मसालिक के जो उलमा यहाँ मौजूद हैं, सब का मैं इस्तकबाल करता हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार। که تلاوت کردم یک دستورالعمل قرآنی برای همه ما هست. जिस आये करीमा की मैंने तिलावत की वो दस्तूरुल अमल है हम सब के लिए। من همیشه به دوستانم عرض میکنم که این آیه وقتی خونده میشه یه مفهومی هست که ما یه مقداری باید روش توقف کنیم و اون مفهوم کلمه معهود هست. मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूँ कि इस आये करीमा की मफहूम की तरफ हमें तवज्जो करना चाहिए और वो मफहूम आहू है। आहू که معنای معیت و همراهی با رسول خدا رو داره. के माने मायत और हमराही रसूल इस्लाम। چتری قرار داریم، در یک سقفی قرار داریم که محور این سقف رسول خدا هست. इसके माने ये है कि रसूल इस्लाम के हमरा होने के माने ये हैं कि हम एक छत्र एक छाते के नीचे हैं, एक अम्ब्रेला के नीचे हैं और सब उसी के में एक दूसरे के साथ हैं। شما میدانید که در عهد رسول خدا صحابه همه زیر چتر پیغمبر بودند و گوش به فرمان ایشون بودند. आप जानते हैं ज़माने रसूल इस्लाम में तमाम साहबा इकराम उनके हमरा थे और तमाम एक छाते के नीचे एक छत के नीचे उनके हमराही फरमा रहे थे। همچنین میدانید که در عهد رسول خدا صحابه با هم اختلاف نظر داشتند و گاهی اوقات این اختلاف نظرها در تاریخ بروز کرده به صورت اختلاف فتوا یا اختلاف جنگ بعد از رسول خدا، ولی در زمان رسول خدا همه یک جا جمع بودن، متحد بودن و در یک چتر معیت با رسول خدا قرار داشتن.
आप हजरात बखूबी वाकिफ होंगे कि लेकिन रसूल इस्लाम के ज़माने में उन छत के नीचे एक साथ मौजूद और मुत्तहिद थे। हिंदुस्तान नेज बंगाल में यहाँ पर हमारे साथ एक शेयर कर रहे हैं। अल्लाह आपका आना और हमारा सबका साथ मिल बैठना कबूल फरमाए। और ये एक बेशक अल्लाह कबूल करता है। इस दुआ के साथ, इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँ। क़यामत का शुक्रिया, बेहद शुक्रिया।